एक चतुर चोर की कहानी। मित्रों, आज जो कहानी मैं लेकर के आया हूँ, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी का एक एक शब्द आपके काम आने वाला है, इसलिए इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। क्योंकि मित्रों, कहानियाँ जो होती हैं वो हमारे जीवन में हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे करके जाती हैं। कहानियों से हमारे लिए शिक्षा मिलती है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस कहानी को भी आप शुरू से लेकर अंत तक सुनना। इस कहानी से भी आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, प्राचीन समय में एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया, और उस घंटे को जब वह चुरा कर ले जा रहा था तो वह जंगल के रास्ते जा रहा था, और जंगल के रास्ते में उसका सामना एक बाघ से हो गया, और वह चोर उस बाघ के द्वारा मारा गया। और चोर मारे जाने पर वह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। वह जो वन था बहुत घना जंगल था। उस वन में सभी बंदर झाड़ियों के अंदर रहा करते थे और वह मौज किया करते थे। जब बंदरों को वह घंटा मिला तो वह उस घंटे को बजाते। घंटे की आवाज सुनकर वहीं पास में एक गांव था, तो जो गांव के लोग घंटे की आवाज सुनते थे तो उनमें यह अफवाह फैल गई कि जंगल में एक भूत रहता है और उस भूत का नाम घंटा करण है। उस भूत के कान घंटे के समान हैं, और जब वो भूत अपने कान हिलाता है तो घंटे की आवाज आती है। इस अफवाह से लोग ऐसे भयभीत हो गए कि वह जंगल की ओर जाने से डरने लगे और कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। सभी लोग उस जंगल से दूर दूर ही रहते थे। जंगल से लकड़हरे भी लकड़ियां लाना बंद कर देते हैं, और चरवाहे जंगल में पशुओं को चुराने के लिए नहीं जाते हैं। किसी भी व्यक्ति में इतना हौसला नहीं था कि वह जंगल में जाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार वह सारा जंगल किसी काम में न आकर कल्पित घंटा कारण भूत की राजधानी बन गया। अब तो वहां के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उस राजा ने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई, तुम इस भूत को इस जंगल से निकालो, तुम्हारे लिए बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। यदि यह जंगल से भूत नहीं निकला तो सारा जंगल और हजारों रुपए की सालाना की आमदनी बेकार चली जाएगी। सभी लोगों ने अपने अपने उपाय चलाना शुरू कर दिए। ब्राह्मणों ने चंडी का जाप किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुसलमानों ने कुरानों का पाठ किया, और किसी तांत्रिक ने भैरव को याद किया। किसी ने काली माता की मन्नत की, किसी ने पीर पैगंबर को मनाया, और किसी ने जादू टोना किया। इतना सब करने पर भी घंटा कारण किसी के काबू में नहीं आया, और घंटे की आवाज पहले की तरह सभी को सुनाई देती रही, और लोग समझते रहे कि घंटा कारण भूत घंटा बजा रहा है। इसी के बाद एक चतुर मनुष्य उधर कहीं से घूमते हुए आया। वह भूत प्रेत चंडी मुंडी पीर पैगंबर जादू टोने आदि इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस मनुष्य ने सोचा कि वन में हो ना हो कोई विशेष बात होगी, या तो ऐसा हो सकता है कि जंगल के बीच में डाकू रहते होंगे और उन्होंने अपने रहने के लिए वन को सुरक्षित बनाने के लिए यह सब तांडव रचा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जंगल के बीच में बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, कहीं बंदरों के हाथ में घंटा ना पड़ गया हो। यह सब अपने मन में सोचने के बाद में वह चतुर मनुष्य साधु का वेश धारण करके और जंगल में घुस गया। जब उसने अंदर जाकर के देखा तो उसने अपने अनुमान को सही पाया। उसके बाद में जब वो वापस लौट करके आया तो उसने अपने नगरवासियों को बताया कि भाइयों, मैंने भूत को पकड़ने का उपाय निकाल लिया है। आप एक काम करिए, आप मेरे लिए एक गाड़ी चने भूंज करके दे दीजिए, तो मैं कल ही भूत को पकड़ लेता हूँ। गांव के निवासी लोग और राजा भूत के डर से इतने भयभीत थे कि वह उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। गांव वालों ने झटपट सभी सामान इकट्ठा किया और एक गाड़ी चने भूंजकर उस चतुर मनुष्य को दे दिए। उस चतुर मनुष्य ने वो एक गाड़ी चने ले जाकर उसी जंगल में बंदरों के आगे डाल दिए। चने डालते ही इधर वो सारे बंदर चने खाने में लग गए। इधर उस मनुष्य ने घंटा उठाकर और अपनी नगर की ओर प्रस्थान कर गया। अब क्या था, अब सारे नगर में और राजसभा में उस चतुर मनुष्य को बड़ा ही आदर सम्मान मिला। फिर उस मनुष्य ने सारा भेद खोलकर लोगों के
उस भ्रम को तोड़ा कि जंगल में कोई भूत है। राजा को और सभी सभा के लोगों को भूत के भ्रम से मुक्ति दिलाई। इस कहानी के समान अनेक बातों की भ्रम में पड़कर मनुष्य ने भूत, प्रेत, जादू टोना अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर ली हैं। लोग भय और विश्वास के कारण वास्तविकता का पता नहीं लगाते और झूठे साचे उपाय कर करके वो थक जाते हैं। वाकई में भूत, प्रेत यह सब ठग लीला है। जादू टोने ये सब लूट खाने के बहाने हैं। इनसे सदा बचे रहने में ही मानव की भलाई है। झूठे साचे विश्वास से ही मनुष्य तरह तरह के कष्टों में पड़ जाता है। यथासंभव मिथ्या विश्वास दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। चतुर मनुष्य का क्या अनुमान था? उसने नगरवासियों को भूत से किस प्रकार मुक्ति दिलाई। श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ देखते नहीं तब तक उस पर विश्वास कर लेते हैं और हम अपने पास से ही बातें बनाते रहते हैं कि ये है कि वो है, और हम भ्रम में पड़े रहते हैं और घुट घुट कर डर डर कर जीते हैं। हम अपना कुछ आगे का काम नहीं कर पाते। इसलिए जब तक कानों से देखो नहीं, जब तक कानों से सुनो नहीं और आंखों से देखो नहीं, तब तक हमारे लिए किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और यदि कोई भ्रम होता भी है तो उस भ्रम को दूर करने में विश्वास रखो, उसका प्रयत्न करो कि हम इसका समाधान कर सकें। तो श्रोताओं, आपको ये चतुर मनुष्य की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे लिए अपनी राय अवश्य देना। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।